के जय हालेलुया। दुनिया के श्रृंगार ये चीज है, अपन शरीर के श्रृंगार तो कुछ अलग है कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। अपन शरीर के श्रृंगार के छोड़वा या ना छोड़वा, लेकिन दुनिया के श्रृंगार के रौरे मान के छोड़ के चलेगा तब जाके परमेश्वर के राज्य में उकर लगी एंट्री है। हालेलुया हालेलुया। ये लेकिन यहाँ कहला कि पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया हालेलुया। ये इसलिए हमें परमेश्वर में जन्म लेना है और परमेश्वर में जन्मे हुए व्यक्ति को आज दुनिया की स्वभाव को क्या करना है? छोड़ना है। दुनिया के व्यवहार को छोड़ना है, दुनिया के कानून को छोड़ना है और परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में, अपने हृदय में लेकर के चलना है। हालेलुया। ये तो वचन में कहता है वो यहूदी वो नहीं जो प्रगट में है। हालेलुया। यहूदी वो नहीं जो प्रगट में है, मतलब विश्वासी वो है कि वो ना लगे जो प्रगट में है। हालेलुया हालेलुया। भीतरे कुछ रही और बाहरे कुछ नहीं। हालेलुया। नड़ियाल गोटम भीतरे बेस रहल के नहीं। हालेलुया। बाहरे जट रहे। हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य के अंदर में, मनुष्य के जीवन में बाहरे का है? बेस है, लेकिन भीतरे। हालेलुया। उसको क्या करना है? हटाना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ अच्छी बातों को बताया कि परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। आज हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए, आज प्रत्येक जीवन में प्रकट होना चाहिए, आज प्रत्येक लोगों में प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। जब तक जीसस उसमें प्रकट नहीं हुआ है तब तक उनके जीवन को तो संसार के समान चलेगा, संसार के व्यवहार के समान चलेगा, संसार के बोलते हुए चलेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर की राज की स्वभाव को अपने जीवन में क्या करना है? लेके चलना है। यदि मैं परमेश्वर की स्वभाव को लेकर के नरक जाऊंगा तो शैतान वहां जगह नहीं देगा। हालेलुया। जगह देंगे। हालेलुया। कहेगी परमेश्वर के स्वभाव के लेकर के यदि मैं नरक जब और शैतान जगह देवे, के कहा था देवी के? हालेलुया। के कहा था शैतान को तुम परमेश्वर के राज्य के स्वभाव के लेकर के नरक दे और शैतान को जगह देवी कह के हर कहा था? हालेलुया। कोई सके ना? यदि मैं नरक के स्वभाव के स्वर्ग लेकर के जाऊंगा, बोले ये समस्या मुझे जगह देवी नहीं देवी। हालेलुया। शैतान के राज्य के श्रृंगार कुछ अलग है और परमेश्वर के राज्य के श्रृंगार अलग है। तो मुझे कौन माने श्रृंगार में होकर के चलना है? हालेलुया हालेलुया। शैतान कहीं ये संत मोर आदमी न खाए, नहीं नहीं तोर लगिन जगह नहीं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वचन नीति वचन कहता है ऐसा भी मार्ग है जो मानुष को सीधा जान पड़ता है, लेकिन अंत में उनको क्या मिलती है? मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। ऐसा भी हमरे के लगेला कि मने अच्छा डहार में चला थे, अच्छा मसीह यीशु में चला थे। हालेलुया। लेकिन अंत में हमरे के कुछ दूसरा जगह मिल गया फल कैसन। हालेलुया। ये लगिन गीत कहेला स्वर्ग डहार चलबे होले ऊंचा नहीं चपाबे, नरक डहार चलबे होले जब न्याय होगा। हालेलुया। सुन लो मेरे भाइयों, स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा, नरक में तुझे क्या मिलेगा? हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें सबको जन करके, सबको समझ करके मुझे जीसस के साथ में रहना है, जीसस के श्रृंगार को मुझे लेकर के चलना है। हालेलुया। ठीक है गीत गाओ नहीं तो ले बताए करके गाबो नहीं घाले का। स्वर्ग डहर चलबे होले ऊंचा नीचा पाबे, नरक डहर चलबे होले सीधा सीधा जाबे। नरक डहर चलबे होले ऊंचा नीचा पाबे, नरक डहर चलबे होले सीधा सीधा जाबे। जब न्याय होगा, जब न्याय होगा सुन लो मेरे भाइयों, स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा।
मिलेगा, नरक में तुझे रोना पड़ेगा, स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा, नरक में तुझे रोना पड़ेगा। यीशु बिना जीवन लगेगा, यीशु बिना जीवन सोना लगेगा, यीशु में तुमको जीवन मिलेगा, यीशु बिना जीवन सोना लगेगा। जब न्याय होगा, जब न्याय होगा, सुन लो मेरे भाइयों, स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा, नरक में तुझे रोना पड़ेगा, स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा, नरक में तुझे रोना पड़ेगा। स्वर्ग डहर चलबे होले ऊंचा नहीं जा पावे, नरक डहर चलबे होले सीधा सीधा जावे, स्वर्ग डहर चलबे होले ऊंचा नहीं जा पावे, नरक डहर चलबे होले सीधा सीधा जावे। जब न्याय होगा, जब न्याय होगा, सुन लो मेरे भाइयों, स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा, नरक में तुझे रोना पड़ेगा, स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा, नरक में तुझे रोना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग डहर जाए लगी बहुत कुछ कठिनाई है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन वो कठिन के मुके का करते जाए पड़ी, पार करते जाए पड़ी, तब जाए के ऊपर लगिन परमेश्वर के रह जाए। और नरक में जाए लगिन कोनो दिक्कत ना थे, है कि नहीं? सब फ्री है। हालेलुया, सब फ्री है। ये लगिन मतवार मन का मोय भात नहीं खाबो हलो कोहाई जाबो, है कि नहीं? हालेलुया। कहे के मन के लगिन जगह जगह में मरल रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो वह लेखे नरक डहर में चले वाला मन के लगिन का है गोटा डहर मारा। हालेलुया। लेकिन हमने कहाँ के रहे कि स्वर्ग के रहे। हालेलुया। जीसस के साथ हमें, जीसस के साथ हम लोग चलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मुझे परमेश्वर के राज के स्वभाव को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? इसी दुनिया में सजाना है। हालेलुया, हालेलुया। ना तो जीसस कभी अपने राज में उसको जगह नहीं देगा यदि मैं नरक की सिंगार को लेकर के जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ अलग सिंगार है कि नहीं? हालेलुया। शादी विवाह होते हैं लोग, शादी विवाह जब होते हैं तो उनके लिए दूल्हा क्या कहता है? बहुत सारा सामान लेकर के जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ भी कामी हो जाता है तो क्या होता है? दुल्हन क्या होता है? गुस्सा हो जाता है पूरा एकदम, क्या और क्या क्या कुछ बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हमें परमेश्वर के राज के स्वभाव को, परमेश्वर के राज के श्रृंगार को यदि हम लोग पूरी रीति से नहीं सजाएंगे तो जीसस क्या बोलेगा? और एक तो श्रृंगार तुम नहीं लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। और एक तो श्रृंगार तुम में क्या हो? कमी है जी। इसलिए तो जीसस को वो लोग बोला, प्रभु तेरे नाम से हम लोग दुष्ट आत्मा को निकाले हैं, है कि नहीं? हर एक प्रकार की बीमारी को चंगा किए हैं। हालेलुया। अद्भुत और मिराकल काम को किए हैं। लेकिन जीसस ने क्या बोला? एक हुक्म करने वाले, मुझसे दूर चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मेरे रहते तुम मेरे वचन को मानते और सुनते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ कहा कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, हालेलुया, कि शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। हालेलुया, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। इसलिए पतरस ने क्या किया? जीसस की बातों को छोड़ करके, जीसस के वचनों को छोड़ करके, जीसस को अपने हृदय में जगह नहीं दे करके कहाँ गया? झील गया। हालेलुया, हालेलुया।
झेल गया, और झील में भी जीसस ने प्रकट किया। हालेलुया। झील में भी जीसस ने प्रकट हुआ, क्योंकि यीशु मसीह उनको कुछ अलग काम देने के लिए, कुछ अलग ड्यूटी देने के लिए उनको कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उनको पीछा करके गया। हालेलुया, हालेलुया। और उसी पतरस जो जीसस को जगह नहीं दे रहा था, उसी पतरस जो यीशु को अपने हृदय में जगह नहीं देता था, वही पतरस के जीवन से यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किया कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो बोला किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हालेलुया। तो आज मसीह जीवन को किनारे से थोड़ा क्या करना चाहिए? हटा के लेके चलना चाहिए। हालेलुया। कौन कौन दुनिया की हर एक चीजों से हटाया है? हालेलुया। इसलिए जीसस ने पतरस को बोला, हालेलुया, जब तक तुम पतरस नहीं हटाओगे तो आगे अद्भुत काम को तुम देखने नहीं पाओगे। हालेलुया। और यीशु की बातों को पतरस ने सुना, क्या किया? आज हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? हालेलुया। जीसस जो आज्ञा देता है, जीसस जो सेवा देता है, जीसस जो ड्यूटी देता है, उसी ड्यूटी को मुझे लेकर के चलना है। हालेलुया, हालेलुया। और पतरस ने क्या किया? नौका को दूसरी बार क्या किया? किनारे से हटाया, पाप के जिंदगी से हटाया, अपन पुराना जीवन से हटाया, पुराना स्वभाव से हटाया, तब जाके अद्भुत कामों को वो झील में देखा। और उसके बाद पतरस ने कहा कि प्रभु मुझ से क्या हो जा, दूर चले जा, मैं तो पापी हूं। उतना दिन अपने पाप की पहचान नहीं पाया। हालेलुया। पाप की पहचान को देखने नहीं पाया, लेकिन जब जीसस के अद्भुत कामों को देखा, उसी दिन पतरस ने कहा कि प्रभु मुझसे दूर हो जाओ। हालेलुया। उसी रीति से हमारे जीवन में भी कुछ पाप रहता है, लेकिन हम लोग पाप को ध्यान नहीं देते हैं, पाप को हम लोग पहचानने नहीं पाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ठीक मार्ग में होकर के जा रहे हैं। हालेलुया। और जिसको पाप की पहचान होगी वो क्या करेगा? उनसे दूर चले जाएगा। हालेलुया। और जिसको पाप की जानकारी नहीं है, वो सोचेगा कि मैं ठीक मार्ग को मैं पकड़ करके चल रहा हूं। हालेलुया। और जिनको पाप की पहचान नहीं, उनको क्या? उनको स्वतंत्रता की जानकारी नहीं। हालेलुया। और उसी को जब पाप की पहचान होती है, तो उनके जीवन में एक स्वतंत्रता को लाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग संसार में है, बहुत सारे लोग दुनिया में है, और वे लोगों को माने पाप की पहचान नहीं है। यदि जिस दिन उनको पाप की पहचान होगी, उसी दिन पाप को अपने जीवन से इनकार करके जीसस के साथ चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग विश्वासी होने के नाते भी पाप की पहचान की नहीं है, अपने पाप को नहीं पहचान पाए हैं। हालेलुया। इसलिए जीसस ने बोला कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को पूरा नष्ट करने के लिए। हालेलुया। जिनके अंदर से शैतान के काम नष्ट हो चुका है, उनके जीवन में जीसस दिखाई देगा कि नहीं? और जिनके अंदर में पाप की माने स्वभाव खत्म नहीं हुआ है, उनमें क्या दिखाई देगा? हालेलुया। इसलिए बोने वाला बीज बो करके क्या अपने घर में जा करके सो गया। सोने के बाद जब उठ करके वो जाके देखता है तो जंगली पौधे भी निकले। हालेलुया। तो वो सेवक ने बोला कि प्रभु मैं तो अच्छा बीज बोया था अपने खेत में, फिर मैंने जंगली पौधे कहां से निकल गए, जंगली पौधे कहां से आ गए? वो अचंभित होने लगा। जीसस ने बोला ये किसी शत्रु का काम है। हालेलुया, हालेलुया। वो जंगली पौधा इसीलिए मैंने वहां निकला
ताकि जिन दिनों से उनका छुटकारा हुआ, जिन दिनों से उनका उद्धार हुआ, जिन दिनों से उनका स्वतंत्र हुआ, उसी दिन से लेकर के उनको क्या करना चाहिए? जीसस के संगाती में रहना चाहिए, प्रार्थना के जीवन में रहना चाहिए। वो आलसी होने लगा, वो कमजोर होने लगा, वो ढिलाई होने लगा, वो माने परमेश्वर के वचन को माने नजरअंदाज करने लगा, जिसके कारण से और शैतान अपने बीज को क्या किया? उनके जीवन में लेकर के आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सबको पाप की जानकारी होना चाहिए। हालेलुया। जिनको पाप की जानकारी नहीं है, उनको उद्धार की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। जिनको पाप की जानकारी है, वो उद्धार की उनके जीवन में आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज पूरी रीति से मसीह जीवन को उद्धार की आवश्यकता है। हालेलुया, उद्धार की आवश्यकता है, क्योंकि समय निकट आ रहा है। हालेलुया। उनके लिए मुझे क्या करना है? अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हृदय को जीसस के लिए क्या करना है? रेडी करना है। हालेलुया। इसलिए हम लोग अंतिम जगह में हम लोग क्या किए हैं? पहुंच चुके हैं। हालेलुया। इसलिए हम लोग अंतिम दिन में पहुंचे। इस बात को, इस चीज को देखते हुए मुझे और भी मसीह यीशु में क्या होना चाहिए? बलवान होते जाना चाहिए। हालेलुया, बलवान होते जाना चाहिए। इसलिए उस दिन जब उस दिन नूह ने जब जहाज बना रहा था, तो कई लोग उनको ठट्ठा किया, कई लोग उनको मजाक किया, कई लोग उनके साथ में बकवाद किया। हालेलुया। कहे कि वे लोग जीसस को पता नहीं था, परमेश्वर को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या कुछ होंगे, उनको पता नहीं था। हालेलुया। उसी रीति से आज दुनिया में बहुत सारे कुछ हो रहे हैं, उनको हम लोग को देख करके खुद के जीवन में पता होना चाहिए, खुद के जीवन में हम लोग को उनको मालूम होना चाहिए। और उनके लिए सबसे मैंने पहले ही मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन में रेडी रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वही लोग परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, वही लोग परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। इसलिए बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएगा, हालेलुया, महिमा में जब आएगा, जो उनके आपने है उन्हें चुन चुन के ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए रोशन पास्टर ने वो जो सप्ताह आए थे उस दिन यही बात को बताया। हालेलुया। एक को छोड़ दिया जाएगा, दूसरे को पत्नी होने के नाते भी उनको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए पति के साथ में क्या करना चाहिए? प्रभु के साथ में रहना चाहिए। हालेलुया। पत्नी के साथ में पति को भी रहना चाहिए। नहीं तो पत्नी को उठा करके लेगा, हालेलुया, तो पति रह जाएगा, तो कितना दुख की बात होंगे कि नहीं? हालेलुया। इसलिए अपने पत्नी को पति के समान में क्या करना है? मसीह यीशु में ठेल ठाल के क्या करना है? चलना है। हालेलुया। साइकिल का आगे चक्का ठेलता है कि माने पीछे वाला? बोले पुरुष कौन चक्का है, पीछे वाला कि आगे वाला? हालेलुया। लेकिन कभी कभी पत्नी को ठेलना पड़ता है। हालेलुया। फिर भी चेन सॉकेट कहाँ पर रहता है? पीछे चक्का में ना, आगे में रहता है। हालेलुया। काहे पीछे रहता है? क्योंकि पीछे वाला चक्का को क्या करता है? उनको ठेल करके आगे लेके जाता है। हालेलुया। इसलिए पत्नी हमेशा आगे चक्का है कि नहीं? लेकिन आगे चक्का को भी क्या करना चाहिए? ठेलना है। हाँ, पत्नी जो कुछ भी करेगा चलेगा। हालेलुया। मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो प्रभु के साथ में चल रहे हैं, उनको छोड़ो ना यार। हालेलुया, हालेलुया। वहां जाके जीसस के सामने मुझे लिखा देना पड़ेगा। क्या तेरा पत्नी नहीं था? उन समय में क्या बताना है? हालेलुया। नहीं जीसस, मैं बिना पत्नी के हूँ बोलेगा? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए
आज मुझे परमेश्वर के साथ में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में मुझे जाना है, और परमेश्वर के साथ में मुझे जाने के लिए दुनिया की सारे बातों को, सारे श्रृंगार को क्या करना है? छोड़ना है। हालेलुया। जो लोग नहीं छोड़ेगा, जो लोग नहीं छोड़ेंगे, वो लोग कभी जीसस के साथ में जाने नहीं पाएंगे। जितना साल हुआ, 10 साल हुआ, 20 साल हुआ, 15 साल हुआ, 100 साल होने के बावजूद भी वो लोग कभी परमेश्वर के साथ और उनके राज में नहीं जाने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ बोला, हाँ, अब देखेंगे वही पहला यूहन्ना का 4 अध्याय, उसका 3 वचन। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर के ओर से नहीं। हालेलुया। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसके चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाले हैं और अभी भी जगत में है। हालेलुया, हालेलुया। जे आत्मा आज यीशु के नहीं मानेगा वो परमेश्वर के ओर से फेंकेगा ना कि ना लगेगा। अरे सोचा अपने आप के सोच के देख। हालेलुया। यदि मैं नहीं माना था बोले मैं परमेश्वर के आत्मा में ना खो। हालेलुया। और जे परमेश्वर के आत्मा में आहे वो परमेश्वर के बात के का करेला? मानेला। ई लगिन वचन का लग, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती। हालेलुया। यहाँ का लग परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम के, यदि शैतान के आत्मा रही बोले परमेश्वर के आत्मा के नहीं मानी। हालेलुया। और नहीं माना थे मतलब वो विश्वासी ना लगे। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास ना लगे। वो जितनो साल से माने गिरजा करा है कि नहीं, जितना साल से गोटो मसीह बन बैठे, जितनो साल से गोटो माने यीशु के महिमा करा थे, लेकिन यदि वो आत्मा यीशु के नहीं माना थे, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से ना लगे। हालेलुया। वो आत्मा परमेश्वर की ओर से ना लगे। तो अपने आप के जाने का है कि मैं कौन आत्मा में हूं। हालेलुया। कौन आत्मा में हूं? आज मैं परमेश्वर के आत्मा में हो कि मेरे अंधकार के आत्मा में हो कि पाप के आत्मा में हो कि दुनिया के आत्मा में हो। हालेलुया। कि शैतानी का आत्मा में हो। हालेलुया। ये लेकिन यहाँ बहुत अच्छा बात के कहला, जो आत्मा यीशु के नहीं मानेगा। हालेलुया। यीशु के आत्मा में रही वो व्यक्ति को तुम क्या करे? माने। हालेलुया। और कहला वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आदमी बन देखना वो बटन विश्वास है कि ये करल हो ऐसा वैसा बोले नहीं का। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह बटों के आत्मा में रहे, परमेश्वर के आत्मा में रहे, और यीशु के अंदर में शैतान के काम का भी रहे, नाश भी रहे। जेकर से एक दूसरे के जीवन से भी शैतान के चीजें से नाश करे पड़ला कि नहीं? कैसे पड़ला? कैसे पड़ला? हालेलुया। के को गाली सुन करके गाले नहीं देला, के को धमकी सुन करके धमकी नहीं देला। हालेलुया। लेकिन अपने आप के सच्चे न्याय के हाथ में सुन देला। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के आत्मा के बचाए कर लगिन, एक दूसरे के जीवन के मसीह यीशु में माने मसीह यीशु के स्वरूप में लाने के लगिन, यीशु मसीह के बहुत प्रकार के समस्या के सामना करे पड़ला। हालेलुया, हालेलुया। ये लेकिन फास्ट वचन में कहा कि मैंने क्या कहा 8 में क्या कहा? जो कोई पाप करता है वह शैतान के ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। कहे कि शैतान को तुम आराम से पाप कर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ।
ये लेकिन आज मुके यीशु मसीह के अपन संग में लेकर के जाएगा, यीशु के अपन हृदय में लेकर के चलेगा, यीशु के अपन मन में रह करके चलेगा, तब जाए के माने कोई प्रकार के अंधकार के स्वभाव मोर जीवन में रह जाए नहीं करे। हालेलुया। लेकिन यहाँ बात बता लग, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, और वह जगत में आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप के देखे का है, अपने आप के जाने का है कि मैं कौन आत्मा में हूँ। लेकिन यीशु मसीह कहला कि तुम किसके आत्मा में हो। जब यूहन्ना, पतरस, याकूब माने गुस्सा हुई गया, कहा था प्रभु हमरे के आज्ञा दे ताकि हमरे नगार के आई गिरा करके भस्म कर दे, और यीशु मसीह कहला कि आई गिरा दे वहां कहला। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र, मनुष्य के प्राण के आत्मा के नष्ट करे लगी नहीं आए, लेकिन क्या करे लगी है, बचाए लगी है। तो एक आत्मा में आएगा। हालेलुया। तो आज हमरे के यीशु के आत्मा में हो गए, यीशु के आत्मा गोटों के खो निंदा नहीं करे, यीशु के आत्मा के क्रो प्रति माने क्रोध नहीं रखे, यीशु के आत्मा के क्रो प्रति डाह नहीं रखे, यीशु के आत्मा के क्रो प्रति विवाद नहीं करे, यीशु के आत्मा के क्रो प्रति विरोध नहीं करेला। हालेलुया। गुस्सा नहीं रखेला, कड़वाहट नहीं रखेला, प्रकोप नहीं रखेला। हालेलुया। ये लेकिन नतनएल के यीशु मसीह अपन पास से आते देख करके क्या कह रहा है, ये सचमुच इसराइल है के इकर में कपट न है। हालेलुया। रौरे मन के भी एक दूसरे मन देखवा जानबा कि ये सचमुच मसीह है के इकर में कोई कपट है ये ना के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज यीशु के आत्मा में हमरे आही सके एक व्यक्ति के कैसन मालूम चले, कैसन मालूम चले, वो मन कैसन जाने पर मैं। हालेलुया। जब पतरस, यूहन्ना जब यीशु के बात के बतात है, तो आदमी मन देख करके अचंभित और चकित होला कि ये मन तो अनपढ़ और साधारण आदमी है कहे, लेकिन ये मन के कहाँ से बुद्धि अलग, ज्ञान अलग, समझ अलग, और ये मन तो मने ऐसा बात के बतात हैं, और ये मन के हमने देखा थी मैंने यीशु के संग में। हालेलुया। आज रौरे मन के भी आदमी देख करके चिन्ह पर माने चिन्हवा और कहवा कि ये मन सचमुच में विश्वासी मन है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में ये मन काहे का विश्वासी है के। हालेलुया। ये लेकिन कहला जो आत्मा यीशु के माने और जे आत्मा यीशु के नहीं माना थे वो परमेश्वर के रोड से न लगे। हालेलुया, हालेलुया। और ओहे आत्मा गुटों का करेला विभ्राट करेला, ओहे आत्मा दंगा फैलाला, ओहे आत्मा गुटों का करेला चिड़चिड़ाला, ओहे आत्मा गुटों माने का करेला, का करे तला घाटा करे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज मुझे यीशु मसीह की स्वभाव को अपने जीवन में प्रतिदिन ले करके मुझे परमेश्वर के राज में जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज में जाना है। इसलिए आज हर एक के जीवन से, हर एक के परिवार से, हर एक के अंदर से आज शैतान के काम पूरी रीति से का हो जाना चाहिए, नाश होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उनके चेले लोग यीशु को क्या बोला, प्रभु हम ये नगर को भस्म करना चाहते हैं, इसलिए हमें आज्ञा दे। हालेलुया। आज मनुष्य के जीवन में जो शैतानिक स्वभाव है उनको क्या करना है, भस्म करना है। हालेलुया। जीसस ने वही किया। हालेलुया। जीसस ने वही किया। इसीलिए एलिया के दिनों में भी जब होरे पर्वत से में रह करके परमेश्वर को पुकारा, हालेलुया, और बल की देवता को क्या